फिजिक्स का पेपर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था फिजिक्स में? Which phenomena is not related to light? विच फिनोमिना इज नॉट रिलेटेड टू लाइट। चलिए बताइए कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? Reflection, diffraction, diffraction, momentum. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, थर्ड वन इज Dispersion. डिप्रेशन। Dispersion. एक सेकेंड, लेट मी चेक। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड मोमेंटम। डिस्पर्सन एंड मोमेंटम। चलिए देखिए, रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्लेन सरफेस से या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करती है, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सेकंड मीडियम इट गेट बैक टू द सेम मीडियम। यही होता है हमारा रिफ्लेक्शन। Yes, ये sir. तो होता है हमारा लाइट के अंदर, बिल्कुल होता है। सेकेंड था हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है हमारा? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम to another transparent homogeneous medium, then it starts to bend from its path. This phenomena is called as the refraction of light. तो रिफ्रैक्शन जो है वो भी हमारा किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? किसी लाइट रे का एक प्रिज्म लगा रखा है, इस प्रिज्म में अगर हम लाइट रे इंसिडेंट कराए, व्हाइट लाइट रे, तो ये अपने 7 फंडामेंटल कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं, डिस्पर्जन। और भी इसके कई सारे ऑप्शंस है। किसी शार्प एज से जब लाइट रे स्ट्राइक करती है तो वो भी हल्का सा बेंड हो जाती है, इसे भी हम डिस्पर्जन की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो ये जो फिनोमिना ये भी आल्सो रिलेटेड टू द लाइट, बट द रिमेनिंग लास्ट वन ऑप्शन इज मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है हमारा P is equal to mass into velocity. It is not related to the light. It is basically related to the kinematics or kinetics or we can say mechanics. इन सारी फिनोमिनास के अंदर हम, इन सारी फील्ड के अंदर हम मोमेंटम को स्टडी करते हैं। लाइट के अंदर हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? विच फिनोमिना इज नॉट रिलेटेड टू द लाइट? डी, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the unit of length? What is the unit of length? Sir, power of length. What is the unit of power of lens? बताइए क्या होती है लेंस की पावर? Diopter. डायोप्टर। डायोप्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Unit of refractive index. यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यूनिटलेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा? म्यू। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर with respect to velocity of light in medium। तो वेलोसिटी होती है हमारी मीटर पर सेकंड के अंदर। यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या फिर एन क्या होता है हमारा? यूनिट लेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। चलिए एक क्वेश्चन और था हमारा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एक क्वेश्चन ये भी था। तो एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है? बताइए। एयर में लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल टू वैक्यूम होती है। जितनी वैक्यूम में होती है, हाँ कितनी होती है बताइए? वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एयर में कुछ पॉइंट्स में 0.99 समथिंग होता है, लेकिन हम एयर का भी वैक्यूम वाला ही मानते हैं। 2.98 और 2.99 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट इक्वल होती है ना। तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारा कॉन्केव लेंस इज आल्सो नोन एज सॉरी Converging कॉन्वेक्स lens. कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज Converging. कन्वर्जिंग लेंस। एक लेंस ये वाला था हमारा, एक लेंस ये वाला था हमारा। ये वाला लेंस कौन सा है? Convex. कॉन्वेक्स। ये वाला Concave. कॉनकेव। जब लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है तो ये लाइट रे को बेंड कर देता है टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट, है ना। लाइट रे हमारी कॉन्सेंट्रिक हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। ये लाइट रे इसको क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। अभी ये लाइट रे दूर दूर थी, इन्हें पास में लिया है, कन्वर्ज करा। यही लाइट रे अगर यहाँ पे इंसिडेंट होती है हमारी कॉनकेव में, तो ये डाइवर्ज कर देता है, इन्हें डाइवर्ज कर देता है। जितनी डिस्टेंस पहले थी उससे ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई है, डाइवर्ज कर दिया इन्हें, तो इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। चलिए, तो कॉन्वेक्स लेंस को दूसरा नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम Converging lens. कन्वर्जिंग लेंस। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बताइए? The bouncing back of light after falling from any surface. नहीं, मतलब दो तरह की सकते हैं ना डेफिनेशन की, नहीं। वाला वापस इसी मीडियम में चली जाती है। हाँ, when light ray incident from one medium to another medium, then striking on the surface of the second medium, light rays get back to the same medium from which it was incident. This phenomena is called as the reflection of light. ठीक है? और इसके अंदर और भी आपको क्या लिखना था? 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये केवल डेफिनेशन लिख करके नहीं छोड़ना है, इसके साथ साथ इसमें लिखना है that the normal incident ray and reflected ray, all three rays are comes under the same medium. तीनों की तीनों जो रेज है वो सेम मीडियम में होती है। भाई ये हो गया हमारा शाइनिंग सरफेस, ये हो गया शाइनिंग सरफेस, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड द नॉर्मल, all three are in सेम मीडियम, है ना। ये तीनों की तीनों सेम मीडियम में, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड लाइट रे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन? हाँ, साइन कन्वेंशन क्या होता है बताइए? अर्पित, साइन कन्वेंशन क्या होता है? हेमलता बताइए, साइन कन्वेंशन क्या होता है? ये तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मतलब बना रखा है ना साइन कन्वेंशन रूल्स की, वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। डेफिनेशन प्रॉपर बुक में नहीं लिखी, सिर्फ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बतानी थी, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन भी नहीं है, इसे बस आपको एक एग्जांपल को लेकर के और क्लियर करना था, जो चीजें हमने पढ़ी है नहीं, सिर्फ बस क्लियर ही कर रखा है उस पेपर में अच्छे से डिटेल में। देखिए, क्या था कि चाहे आपका लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसे हम प्लेस करेंगे कार्टेशियन सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। जहां पे हमारी एक्सिस कट करती है वहीं पे उसे प्लेस करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम x, यहाँ पे लिखेंगे हम -x, यहाँ पे हम लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे -y। इसके बाद इस तरफ अगर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी इमेज है वो सारे की सारे हमारे कंसिडर्ड होंगे एज अ नेगेटिव। इस साइड सारी की सारी डिस्टेंसेस जो है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वो कंसिडर्ड होगी एज अ पॉजिटिव। ऊपर की तरफ सारी की सारी हाइट ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो कंसिडर्ड होगा एज अ पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो भी सारी हाइट होगी या ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो वो कंसिडर्ड होगी एज अ नेगेटिव। ये तो था हमारा साइन कन्वेंशन डायग्राम। फिर हमें क्या लिखना था? यहाँ पे एक दो एग्जांपल लेने थे। फॉर एग्जांपल, ये करने के बाद हमें एक दो एग्जांपल लेने थे। मान लिया ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लेस्ड है, इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, इमेज हमारी यहाँ बन रही है।
दो एग्जांपल ले लिए, बहुत है। अब ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर u माइनस में आएगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर v पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर u माइनस में आएगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर v पॉजिटिव में आएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h, हाइट ऑफ द इमेज h डैश, दोनों की दोनों पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखिए तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h पॉजिटिव, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, h डैश माइनस y डायरेक्शन में है, माइनस h डैश हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल लेने थे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम optical center is defined as u, and here we can see that object is placed on the left hand side of the system or left hand side of the x-axis. Then we say that it is a negative direction, so we will gonna take u as a minus u. फिर इसी तरीके से आपको v बताना था, h बताना था और h डैश बताना था कि क्यों हमने यहाँ पे पॉजिटिव, क्यों हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। तो आपको 2 मार्क्स जो है वो पूरे की पूरे मिलते हैं। ठीक है हेमलता, क्लियर है? पूरा किया है। चलिए पूरा किया है ना एग्जांपल्स के थ्रू? यस सर। बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। बाकी कॉपीज चेक करेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे मिस्टेक्स है। सिलेक्शन वाले में सिर्फ डिफाइन लिखिए, बाकी सब में तो पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। बढ़िया। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर लास्ट टाइम कि जब भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 पेजेस जो है वो फिल करने हैं, है ना, साइड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 2 मार्क के क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 पेज भरने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी जितना ज्यादा आप एलेबरेट करेंगे, जितना ज्यादा आप डायग्राम्स बनाएंगे, जितना ज्यादा आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। क्योंकि बोर्ड क्लासेस में एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपको कितना आता है, तो जब तक आप उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। बाकी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव्स है वो आराम से आप एक आधे घंटे के अंदर आप 15 to 20 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप बचा जो टाइम है उसमें अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, एलेबरेट कीजिए चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसी के अंदर था एक मैग्निफिकेशन, इसी का सेकंड पार्ट था साइन कन्वेंशन के साथ में मैग्निफिकेशन। बताइए मैग्निफिकेशन क्या होता है? HI/H। वेरी गुड। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं m से, HI/H या फिर H डैश अपॉन H इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। माइनस v अपॉन u। यहाँ पे फिर आपको लिखना था, ये तो हो गई सबसे पहले मैग्निफिकेशन का मतलब मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है। अब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मैग्निफिकेशन का, बताइए। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, थ्योरेटिकल मीनिंग क्या होता है, कंसेप्चुअल मीनिंग क्या होता है? Magnification is the ratio of height of image to the ratio of height of object, which is equal to the object मतलब image distance to object distance। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि द साइज कंपैरिजन, इट इज काइंड ऑफ साइज कंपैरिजन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, कि जो हमारी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी छोटी या कितनी बड़ी बनेगी। सो इट इज अ काइंड ऑफ साइज एक्सप्लेनेशन कि जो आपकी इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में कितनी छोटी या बड़ी होगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइट इज डिफाइंड बाय द मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमने एग्जांपल्स भी लिए थे गेमिंग वगैरह में, जो स्कोप्स लगते हैं, जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है, एक्चुअली इमेज को मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई करता है मतलब कि उसे एनलार्ज करता है ना। अगर इसकी वैल्यू हमारी जो है वो 1 से ग्रेटर आती है तो वो मैग्नीफाइड होगा, साइज बढ़ेगा। अगर 1 से कम आती है तो साइज रिड्यूस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन के बाद सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर whose focal length is 10 cm. At which position image will be formed? And second part is का a lens having focal length of 10 cm. What is the power of lens? बताइए कैसे किया आपने सॉल्व। फर्स्ट पार्ट सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है आप दोनों के पास? सर एक मिनट पेपर निकालिए, पेपर निकालिए आराम से।
सर मैंने फिजिक्स पोर्शन तो पूरा किया, मेरा सही भी है। वेरी गुड, बढ़िया। बस वो केमिस्ट्री बायो का पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। हमें एग्जाम का मतलब ये होता है ना कि हमारी कहाँ पे प्रॉस है, कहाँ कौन सा पार्ट हमारा स्ट्रेंथ है, कौन से हमारे वीकनेस है, ये पता लगाने सर 1/f हाँ बोलिए। 1/f इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/b माइनस 1/u। 1/b माइनस 1/u, वेरी गुड। ये किसका फॉर्मूला है? सर लेंस के उसका लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें इसमें। हमें इसमें देखा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग डायग्राम से स्टार्टिंग करेंगे। हमें दे रखा है एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में पड़ा है 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट। 15 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है। ये ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है 15 सेंटीमीटर पे। और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, whose focal length is 10 centimeter. Okay, so the focal length of this convex mirror, convex lens is given as 10 centimeter. 10 centimeter. अब मुझे एक बात बताइए, देखिए इस साइड भी फोकल लेंथ होगी हमारी, इस साइड भी फोकल लेंथ होगी हमारी। ये भी f1 है, ये f2 है। अब दोनों में से कौन सी फोकल लेंथ जो है वो हमें कंसीडर करनी है? बताइए। हमें फोकल लेंथ जो है, पहले लिख लेते हैं हम u की वैल्यू। डिस्टेंस ऑफ द सर लेफ्ट हैंड साइड वाली वर्टिकल सेंटर दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस इट इज माइनस 15 सेंटीमीटर। ना फोकल लेंथ हमारे पास दो है, राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है। क्योंकि जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास दो फोकल लेंथ, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे। तो कौन सी वाली लेंगे, f1 या f2? f2। f2 लेंगे। रीजन, व्हाट इज द रीजन? f1 क्यों नहीं? बताइए, f1 क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? या f2 ही क्यों? इसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, इन फ्रंट ऑफ लेंस। इन फ्रंट ऑफ लेंस है, इस लेंस के सामने है। तो जब यहां से लाइट रेज आएगी या इस साइड से अगर लाइट रेज इंफिनिटी से आएगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होके जाएगी, फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी। तो फोकल पॉइंट हमारा कहां पे हुआ, राइट हैंड साइड में हो। अगर फोकल पॉइंट हमारा राइट हैंड साइड में है तो फोकल लेंथ भी तो हमारी राइट हैंड साइड में ही होगी। एग्री कर पा रहे हो? फोकल लेंथ की डेफिनेशन ही क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द फोकल पॉइंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकल पॉइंट भी हमारे पास दो है, एक इधर है, एक इधर है। तो लाइट रे कहां से आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है। तो जब लाइट रे लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां मिलेगी, राइट हैंड साइड पे। तो फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ भी कहां होगा हमारा, राइट हैंड साइड पे। और अगर ये राइट हैंड साइड पे होगा तो f की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? बताइए साइन कन्वेंशंस की हेल्प से। पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास f की वैल्यू है, u की वैल्यू है, एक अननोन क्वांटिटी है v, दो नॉन क्वांटिटी है। क्या हम इजीली निकाल सकते हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/f की जगह 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 1/v की जगह क्या रख देंगे हम, अननोन क्वांटिटी। 1/u की जगह क्या रखेंगे, 1/- 15। ये प्लस हो जाएगा तो 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। 1/v की वैल्यू आप इजीली यहाँ से एलसीएम लेकर के निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए 30 आएगा सर आंसर। 30 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा 10 3 माइनस 2 1/30 दैट इज इक्वल टू 30। 30 मतलब कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि इमेज कहाँ बनेगी हमारी, राइट हैंड साइड पे। क्लियर है? यस सर। चलिए सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? बताइए। p इक्वल्स टू 1/f। 10 वेरी डेफ गुड। तो हाँ, सर। एक चीज यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी ट्रिकी है। क्वेश्चन दे रखा है हमें, व्हाट इज इफ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर और p इज इक्वल टू हमें पूछा है पावर। तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर। सबको पता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आपने यहाँ पे 1/10 कर दिया तो ये 0.1 डायोप्टर। क्या ये सही आंसर है?
नो नो सर, सर। नहीं, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या ये अंडरस्टैंड फॉर्मूला करना तब है? होता है जब एफ जो है वो मीटर में हो। एफ जो है वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस 10 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर मीटर में कितना हो जाएगा? सर डायरेक्ट 100 0.1। ना। हाँ, याद देखिए, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, तो whenever got confused comes to the basic, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्लियर है माइंडसेट कि हाँ मुझे पता है कि ऐसे कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपको आता है। बट अगर कंफ्यूजन है तो बेसिक्स फॉलो कीजिए। जैसे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है हमारा? 1 मीटर। ये रिलेशन तो सबको पता होगा, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। यस सर। चलिए, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? 1/100 मीटर के इक्वल हो जाएगा। 100 नीचे आ जाएगा। तो हमें किससे कन्वर्ट करना है? 10 सेंटीमीटर को। तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 10/100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर मतलब कि P इज इक्वल टू 1/0.1 पॉइंट उड़ा, P इज इक्वल टू। क्लियर है? ऐसे ही किया था एग्जाम में आपने? यस सर, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया था 100 अपॉन करके, आगे मेंशन भी किया है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अर्पित, आपने कैसे किया? सर यही किया था। चलिए बढ़िया है, बिल्कुल सही है। तो मतलब फिजिक्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। बढ़िया बढ़िया, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बचे हमारे। ड्रॉ इमेज फॉर्मेशन ऑन ऑल द पोजीशन ऑफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। इमेज वो फॉर्मेशन। सारे 6 केसेस ना सर, हाँ सारे 6 मैंने केसेस। बनाए सारे सारे बनाए ना? करेक्ट एकदम सारे बनाए तो पूरे, पर वो टेबल लास्ट में बनाना भूल गया। अरे टेबल तो जरूरी थी। टेबल अगर होती तो क्या है, डायरेक्टली सारी चीजें पता चल जाती हमें एक ही तो टेबल नीचे में। मेंशन किया है ना, हाँ मतलब नीचे तो देखो, नीचे मेंशन किया वेल एंड गुड है, बट ये चीजें क्या होती है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है लास्ट में तो टेबल बना दो। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो नेसेसिटी नहीं है। नहीं सर टाइम नहीं था, वो तो बायो का पोर्शन लिखने में सारा निकल गया। हाँ नहीं, अगर टाइम नहीं था और नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम होता और नहीं करते तो दिक्कत है। खैर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 15 मिनट और होती है सर, कर देते हैं। और उसके बाद था हमारा ई सेक्शन था, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर 2-2.5 पन्ने भर दिए इसमें, तो एक्सप्लेन करके मैंने लिख दिया था इसके अंदर। रिफ्रैक्शन के अंदर आपने उसके डेफिनेशन, उसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यस सर, डेफिनेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब लिख दिया। ओके बढ़िया। चलिए, तो ये था हमारा फिजिक्स पोर्शन फॉर द क्लास 10th फर्स्ट टर्म। तो देखते हैं, कॉपी चेक करेंगे क्या रेस्पॉन्स आता है, कितना किया है आप सबने, पता चलेगा। ठीक है, और कोई डाउट पेपर में फिजिक्स पोर्शन में? नो सर फिजिक्स में तो कुछ नहीं है। चलिए ओके ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। लाइट वाला जो पार्ट है वो तो हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में, है ना।